ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्ति भवति नैष्टिके। नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हम लोग भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 9 आज पढ़ेंगे। तो आज पीयूष पढ़ो। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेत्ति तत्त्वतः यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मामेति सो अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी यथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता।
ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेकानेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी ह्यगंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूप में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव वेदित्वा ते मृत्युर्मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेतापनिषद उपनिषद। इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थ अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। कल हम लोग पढ़े थे, कल और परसों 2 दिन लगातार हम लोग पढ़े कि भगवान क्यों आते हैं यहाँ पर, वो कृष्ण बताए। पहले तो बताए वो 7वां श्लोक में 4.7 में बताए कि जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब वो आते हैं यहाँ पर, प्रकट होते हैं। और कल जो डिस्कस किया हम लोग, कल फिर कृष्ण बताए कि वो आने का और एक रहस्य है, वो है जो उनके भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, उनको खुशी प्रदान के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए वो आते हैं। और साथ ही साथ वो जितने भी दुष्कृति, जितने की मूढ़ होते हैं, असुर भाव के होते हैं, उनको भी नाश करते हैं और फिर धर्म का स्थापना करते हैं। और ये हर युग में करते रहते हैं। तो आज कृष्ण बता रहे हैं कि उनके अपियर होने से कुछ बद्ध जीवों को भी फायदा मिल जाता है, असुर प्रवृत्ति के लोगों को भी फायदा मिलता है जब वो लोग भक्त लोगों के संग में आकर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण स्वयं भगवान है। यही समझ जाने से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। तो कृष्ण का और एक पर्पज इधर बताए हैं कृष्ण कि वो
उनके भक्तों को तो आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, उनका भी मुक्ति हो जाता, भक्तों का भी ले, या भक्तों का वो आते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, धर्म का स्थापना करते हैं, पुनर्स्थापना करते हैं। और उनका और एक मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बद्ध जीव है उनको अपने लीला के माध्यम से वो अट्रैक्ट करते हैं, लीला के माध्यम से आकर्षित करते हैं। और जब वो कोई भी बद्ध जीव उनके भक्तों के संस्पर्श में आकर भगवान के बारे में समझ जाता है तो उसको उसका उद्धार सुनिश्चित है और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त होता है और वो कभी फिर पुनर्जन्म देह धारण नहीं करता है, पंच तत्व वाला देह धारण नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं कृष्ण यहाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यतितत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। तो कृष्ण बोल रहे हैं जो उनके कृष्ण के जन्म मीन्स कृष्ण के आविर्भाव होना, उनका कर्म जो दिव्य है उसको जो समझ जाता है, आज इट इज बोलते हैं, वेति तत्व तो बोलते हैं। वेति तत्व का मतलब है कि वास्तविकता में, जो वास्तविकता में जानता है, मतलब वो सही ढंग से आज इट इज जानता है, वो ही केवल क्या है, वो क्वालिफाइड हो जाता है। किस लिए? ही बिकम्स क्वालिफाइड जब वो शरीर छोड़ता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन, वो फिर कभी दोबारा शरीर, जो पंचभूत में बना शरीर को धारण नहीं करता है। तो इतना ही बस समझने की बात है हम लोगों को कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और उनके अपीयरेंस, उनका कर्म, उनका लीला बहुत ही दिव्य है। अगर इतना हमको समझ में आ गया, फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार पा सकते हैं। बस इतना समझने की बात है। और ये जो समझ है केवल भक्तों के संस्पर्श में आकर, भक्तों के संग में आकर हम लोग समझ सकते हैं, और किसी के माध्यम और किसी माध्यम से हम समझ नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में भी ना, अद्वैतम अच्युतम नादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण अद्वैत हैं, अच्युत है, अनंत रूप है उनका, और वो आदि पुरुष हैं, आद्यम पुराण पुरुष है, the oldest of the old personality, but he always looks young, fresh। वो हमेशा नवयौवन में रहते हैं और उनको समझने के लिए हम कितना भी वेद पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। उनका समझने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? भक्तों के संस्पर्श में आकर भक्तों से ही हम लोग समझ सकते हैं कृष्ण क्या है, कैसे हैं, उनका जन्म कैसे दिव्य है, उनका लीला कैसे दिव्य है, उनका कर्म कैसे दिव्य है, वो जो भी करते हैं वो कैसे दिव्य है, और उनका नाम रूप गुण, उनका नित्य परफरनिलिया सब किस कैसे दिव्य है, वो हम लोग केवल भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं बड़े अच्छी तरह से कि ये जो समझ जाते हैं, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में
तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलाप को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का कोई भय नहीं रह जाता। तो इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कन्फर्म किए हैं, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य की विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञानी योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष वेदिनी उपनिषद में कहा गया है। हाँ, तो इसलिए भगवान को सत्य रूप से समझना आज इट इज, ये केवल भक्तों के माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो कंटामिनेटेड इंद्रियां हैं, सब कंटामिनेशन में भरा हुआ है। हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, हमारा चेतना सब। तो ये इससे क्या होता है, हम लोग जो परसीव करते हैं फिर उसमें कभी-कभी हमारा विश्वास टूट जाता है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, क्या हो सकता है, या आध्यात्मिक स्तर पर क्या हो सकता है, वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए जब भी देखते हैं कृष्ण लीला में, कभी कृष्णा गोवर्धन को उठा लेते हैं अपने छोटी उंगली में, बाएं हाथ के छोटी उंगली में, तो इसको हम काल्पनिक समझते हैं। ये दिव्य लीला को हम लोग काल्पनिक मानते हैं, तब भी वहीं से ही हम लोग गिर जाते हैं, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो इसलिए कृष्ण के हर लीला दिव्य है। इसी दिव्य लीला में जिनका फुल फेथ है, कंप्लीट फेथ, वही लोग एक्चुअली दे आर एलिजिबल टू एंटर इनटू कृष्ण। हमारा फेथ ही नहीं बन पाता क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। वी आर इनएक्सपीरियंस्ड इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हमारा एक्सपीरियंस जो भौतिक स्तर पर है, हमारे इंद्रियां भौतिक जगत में जो देखती है कि हम ज्यादा से ज्यादा 20 किलो उठा सकते हैं, उठा के रख सकते हैं, कितना घंटा, 5 मिनट। हाँ, लेकिन जब देखते हैं कृष्णा 7 साल के बच्चा, छोटा बच्चा, हाँ, अपने स्मॉल फिंगर में इतना बड़ा पर्वत को 7 दिन 7 रात उठा कर रख दिया। कौन समझ सकता है इसको? केवल उनके भक्त ही समझ सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के माध्यम से हम लोगों को समझना चाहिए कृष्ण के अपीयरेंस, उनके आविर्भाव, उनका लीला, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप, सब समझना चाहिए। कृष्ण के रूप के बारे में पूरा ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, इतने सुंदर है वो। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम सम्मसिताम्बुद सुंदरांग कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण के रूप के बारे में ब्रह्मा जी बड़े अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं, और वो रूप ऐसे है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्प एक साथ आ जाए, कोटि कोटि कामदेव एक साथ आ जाए, उससे भी मोहित करने वाला उनका रूप है कृष्ण का रूप। इसलिए सब दिव्य हैं, दिव्य लीला, दिव्य रूप, दिव्य आविर्भाव, सब दिव्य हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हम भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए नहीं समझ पाते हैं, अपने भौतिक इंद्रियां, भौतिक बस में मन बुद्धि के माध्यम से हम समझ नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों को
इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन के स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वो मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चिंत रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वो निश्चिंत रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चिंत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्ध प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होते है। तमैव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई उपाय, कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी और मधुपात्र के केवल बाहर से चाट कर या भगवद गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं हो सकते हैं, किंतु वे मुक्त के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों के भगवत भक्त की हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। सिद्धि प्राप्त करने का यही एक उपाय है। वो क्या है? भक्त के संग, शुद्ध भक्त के संग प्राप्ति। यही एक रास्ता है जिससे हम सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं, इस संसार को जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हम लोगों को क्या करनी चाहिए? भगवत भक्तों का, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके अहेतु की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। उनके अहेतु की कृपा हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ सकते हैं। भगवान के आविर्भाव, दिव्य गुण, दिव्य लीला, दिव्य नाम सब समझ सकते हैं। तो इसलिए उनके अहेतु की कृपा को हमेशा we should aspire for the causeless mercy of a pure devotee of Krishna. इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रे करते हैं वैष्णव लोगों से, जो भक्त लोग होते हैं उनसे प्रे करते हैं, प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार भूली। हमेशा यही चिंतन रहना चाहिए हमारे मन में कि कैसे हम एक शुद्ध भक्त का संग लाभ करें। शुद्ध भक्त के संग से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, उनके दिव्य लीला, दिव्य गुण, दिव्य आविर्भाव सब समझ सकते हैं, और फिर हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर होकर कृष्ण के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण सेवा में पूरे इटरनली हम लोग रह सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।